90 के दशक में हुआ चारा घोटाला आप सभी को याद होगा। संयुक्त बिहार में जब चारा घोटाले का खुलासा हुआ था तो जो तथ्य निकलकर सामने आए थे उसने सबको चौंका कर रख दिया था। स्कूटर पर मवेशियों को खाने वाला चारा ढोया गया था। इतिहास एक बार फिर दोहराया जाने वाला है। इस बार घोटाला चारे का नहीं है, इस बार घोटाला है उनके हक के पैसों का जो खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, जिनकी जमीनें चली गई हैं, जो प्रदूषण का दंश झेल रहे हैं और उनके विकास के लिए, उनके बेहतरी के लिए फंड आया था, डीएमएफटी फंड। स्कूलों में खर्च होना था, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में इन राशि का खर्च होना था, लेकिन हुआ क्या? राशि का बंदरबाट। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी कुछ दिन पहले एक पत्र हमारे पास हाथ लगा। वो पत्र लिखा गया था आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर राजकुमार की ओर से। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था और बोकारो में हुए डीएमएफटी फंड के घोटाले की जानकारी दी थी। 26 एजेंसियों के नाम उसमें थे और जब हम पड़ताल कर रहे थे कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसने पैरों तले जमीन को खिसका दिया। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, एक एक स्कूल में बाला पेंटिंग के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए की बजाय 16 लाख रुपए खर्च किए गए। टैब खरीदा गया। हैरत की बात यह है, सुपर कंप्यूटर के रेट पर टैब खरीदा गया है। एक टैब का कीमत 8 लाख रुपए, कहीं कहीं 14 लाख रुपए में टैब खरीदा गया। हाई मास्ट लगाने में अमूमन खर्च 3.5 से 4 लाख रुपए आता है, लेकिन 20-20, 25-25 लाख रुपए का हाई मास्ट खरीदा गया है। इतना ही नहीं, कई अन्य ऐसे खर्च थे जिसमें शायद लाख, 2 लाख या 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है, लेकिन 4-4 करोड़ रुपए तक खर्च हुए। या वो इरिगेशन के नाम पर हो, या वो बिजली के नाम पर हो, या फिर स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर हो। लेकिन घोटाला सिर्फ बोकारो में नहीं हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि सबसे बड़ा घोटाला चतरा में हुआ है। चतरा में क्यों? क्योंकि डीएमएफटी फंड का सबसे ज्यादा अलॉटमेंट चतरा को हुआ था। निश्चित तौर पर अगर बोकारो में डीएमएफटी फंड में घोटाले हुए हैं तो चतरा में और बड़ा घोटाला हुआ होगा। हम इसे कह नहीं रहे, आशंका व्यक्त की जा रही है। और सिर्फ चतरा में नहीं, धनबाद और साथ ही साथ चाईबासा में भी डीएमएफटी फंड में घोटाले की बू आ रही है। अब इस मामले को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मामला तूल पकड़ चुका है, राजनीतिक रंग भी ले चुका है। ऐसे में जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी उन्होंने निशाना साधा, दूसरी तरफ अब इस मामले को लेकर जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन जांच से याद आया, इस पूरे मामले को लेकर अब केंद्रीय एजेंसियों की भी नजर है। हो सकता है कि जो जनता के पैसे मारकर डीएमएफटी फंड का मलाई खाकर बिल में छुपने की कोशिश कर रहे थे, उनके चेहरे बेनकाब होंगे। वो लोग जो चतरा में हो या फिर धनबाद में या बोकारो या चाईबासा में डीएमएफटी फंड में घोटाला कर अपना जेब भर चुके हैं, हो सकता है कि बहुत जल्द केंद्रीय एजेंसियां इनका पर्दाफाश करें। और अनुमान लगाया जा रहा है कि कई सफेद पोश इस बार जब जांच होगी तो उनका पर्दाफाश हो सकता है वो बेनकाब होंगे। नजरें सबकी बनी हुई है, चूंकि जिनके हक के लिए पैसा आया था उनके हक के लिए खर्च तो हुआ नहीं, कोई और अभी राजा बनकर घूम रहे हैं। पल पल की अपडेट न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाता रहेगा फिलहाल। लेकिन साल 2025 में सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है कि डीएमएफटी फंड में हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।